ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नामअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन। सम्मस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिहि व हबीबिहि मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदना अबुल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़ा व लिरसूलिहि व लिल मुअमिनीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि हम्द व सना उस बारी ताला के लिए जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी और आपकी जान है। बादहु दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद व परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हम गरीबों को उन अमीरों के साथ बैठने का मौका दिया जो यहाँ के भी अमीर हैं और वहाँ के भी अमीर हैं। क्या बात है, वाह वाह। या जुमले बदल के कहूँ, परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने फिर हमें दरसगाह हुसैनी में हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता की। दुआ गो हूँ जब तक ज़िंदा रखना, इस मरकज़ से हमें वाबस्ता रखना। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से मजलिस है और मुतअद्दिद मजलिसें आप सुन भी रहे होंगे। इस पूरी मजलिस का उन्वान एक लफ्ज़ है इज़्ज़त, और शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से गुफ्तगू होगी। और मुझे फ़ख्र है कि मैं मौजू जो मेरा इज़्ज़त है, मैं इज़्ज़त के टॉपिक पर इज़्ज़तदारों में बात कर रहा हूँ। क्या कहने, सुभान अल्लाह, वाह वाह। बानवान इज़्ज़त, मैं इज़्ज़तदारों में बात कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी बात समेटूँगा, लेकिन मरहले हैं ज़रा सा। कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है वलिल्लाहिल इज़्ज़ा व लिरसूलिहि व लिल मुमिनीन। इज़्ज़त अल्लाह के लिए, उसके रसूलों के लिए और मोमिनीन के लिए। अल्लाह ने वाज़ेह तौर पे बता दिया कि इज़्ज़त वाला या तो अल्लाह है या उसके रसूल हैं। इसके ज़िम्न में अइम्मा भी शामिल है। और इज़्ज़त किसके लिए है? मोमिन के लिए। तवज्जो कीजिएगा। तो इज़्ज़त वाला अगर हम बनना चाहते हैं, हमें अगर इज़्ज़त वाला बनना है, तो आप बताइए क्या हम अल्लाह मियाँ बन सकते हैं? सर्दी में मैं खिताब कर रहा हूँ, मगर इंशाअल्लाह क्या हम अल्लाह मियाँ बन सकते हैं? नहीं बन सकते, तय है ना। और हम ये भी जानते हैं कि कुछ लोगों ने अल्लाह बनने का दावा किया था। कुछ लोगों ने कहा था कि हम खुदा हैं, और मुसलमान उन पे कल भी लानत भेजता था, आज भी भेज रहा है, क़यामत तक भेजेगा। भाई किसने दावा किया सब जानते हैं, है ना? फिरौन, नमरूद, शद्दाद, इन तीनों ने खुदा बनने का दावा किया, और ये तीनों कल भी लानती थे। अरे जो समझ रहा है उसे लुत्फ़ लेना चाहिए था। भाई ये तीनों कल भी लानती थे, अब भी लानती है, क़यामत तक लानती रहेंगे। क्या कहने, वाह वाह। कोई मुसलमान इनकार कर सकता है? फिरौन, नमरूद, शद्दाद, ये तीनों कल भी लानती थे, आज भी लानती हैं, क़यामत तक लानती रहेंगे। तवज्जो, भाई इनकी खता क्या थी? तो सारे के सारे मुसलमान कहेंगे सरकार ये खुदा बनने के लायक न थे। तवज्जो, खुदा बन गए लिहाजा लानती है। तो हमने कहा कानून बनाओ जो बनने के लायक ना हो। जरा समझना है, जो बनने के लायक ना हो बन जाए, उसमें क्या है? लानत। तो जो खुदा बनने के लायक ना हो,
खुदा बन जाए उस पे लानत है, तो जो खिलाफत के लायक न हो खलीफा बन जाए। ये मेरे मनव्वर भाई भाई सुहैब और मौलाई साहब बेहतरीन अंदाज में आपके सामने मरहला पेश कर रहे हैं। महसूस कीजिएगा, जो बनने के लायक ना हो और बन जाए वो क्या है? लानती है। मैं जरा समाजियात से भी जोड़ के कह रहा हूँ। तो भाई कानून है ना, शीयत का मिजाज है, जो बनने के लायक ना हो बन जाए उस पे लानत पहुंचती है। तवज्जो। तो फिर मैं जुमला कहूं, हमारे दरमियान भी अगर कोई किसी के ओहदे के लायक ना हो और रिश्तेदारी की बुनियाद पे ओहदा दे दिया जाए, इस मरहले पर मजमा मुतवज्जह है। भाई मैं जुमला कह रहा हूं, याद रखिएगा, हकदार को हक देना ये गदीर की सुन्नत है, नाअहलों को अहल की जगह बिठाना ये सकीफा की सुन्नत है। बड़ी तेजी के साथ मुल्क साहब, फिरौन, नमरूद, शद्दाद, ये तीनों कल भी लानती थे, अब भी और क़यामत तक। क्यों? खुदा बनने के लायक ना थे, खुदा बन बैठे। ये पढ़े लिखे लोग हैं, तायीद करेंगे। ये अब्बास चैनल इससे बातें पहुंचेंगी। तवज्जो का ताल्लुक महसूस कीजिएगा। फिरौन, नमरूद, शद्दाद जब तक ये गरीब थे, पावर नहीं था, इन्होंने नहीं कहा कि मैं खुदा हूं। अरे काश मेरी बात पहुंचती साहब। लेकिन जैसे ही पैसा आया, पावर आया, क्या कहने लगा फिरौन? मैं जिसे चाहूं मारूं, मैं जिसे चाहूं आजाद करूं, मैं जिसे चाहूं बर्बाद कर दूं। भाई बात समझे नहीं, जब तक पैसा और पावर नहीं था तो मैं नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही फिरौन के पास पैसा आया, पावर आया, क्या कहने लगा? मैं जो कहूं वही हो। हमारे माशरे में भी जब तक बंदा गरीब था, चुभ था, जैसे ही पैसा आया, पावर आया, मजलिस ऐसे क्यों ऐसे हो। जब तक पैसे नहीं थे सारे जुलूस अच्छे, शब्बेदारियां अच्छी, अंजुमन में जाना अच्छा, दस्ते में जाना अच्छा, मातम करना अच्छा। लेकिन जैसे ही पैसा आया, क्या कहने लगा? मजलिस वैसे होगी जैसे मैं कहूं, तबर्रुक वैसे बटेगा जैसे मैं कहूं, जुलूस ऐसे चलेगा जैसे मैं कहूं। तो परेशान मत होना, समझ जाना वो बड़ा फिरौन था, ये छोटा फिरौन है। वो बड़ा फिरौन था। ये मनव्वर भाई अंजुमन लेके चलते हैं आप। मनव्वर साहब मनव्वर अंजुमन लेके चलते हैं। अंजुमन ये सारे लोग अंजुमन। जब तक गुर्बत थी, दोनों हाथ का मातम। अरे कमाल है मेरे भाई, अल्लाह अकबर। जब तक गुर्बत थी, दोनों हाथ का मातम। जैसे जैसे पैसा आता चला गया, मातम रुकता चला गया। ऐसे 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 मैंने कहा परेशान मत होना, ये मजलिस से दूर नहीं हो रहा, हुसैन इसे दूर कर रहे हैं। ये अज़ादारों में फिक्रा कह रहा हूं, हर उस दौलत पे लानत जो हुसैन से दूर कर दे। अरे काश मेरी बात पहुंचती साहब बोलना चाहिए था इस मरहले पर। हर उस दौलत पे लानत जो हुसैन से दूर कर दे, हर उस गुर्बत को सलाम जो हुसैन से करीब कर दे। अल्लाह दौलत दे, दौलत दे तो फिरौन वाली न दे, खदीजा वाली दे। अरे क्या बात है साहब, मौला आपको सलामत रखे, है नहीं। लेकिन एक बात और कहूँ, अज़ादारी के मुतालिक बात कर रहा हूँ। कुछ लोग हैं
जो आज़ादारी पे खर्च कर रहा, मौला उसके रिस्क में और बरकत दे। लेकिन आपने महसूस किया होगा शहबार भाई कि खर्च जब बंदा करता है तो कुछ लोगों को खलता बहुत है। खर्च करने वाला परेशान नहीं है, अरे कमाल है भाई, जो खर्च कर रहा वो परेशान नहीं, मगर दूसरा परेशान है। क्या जरूरत थी शेरमाल बांटने की, क्या जरूरत थी रोटी खिलाने की? मैंने कहा अगर बांटने की जरूरत नहीं थी तो ली क्यों? रवायात में है साहब, कंजूस की एक अलामत यह है कि खर्च कोई करता है तकलीफ उसे होती है। अरे काश मेरी बात पहुंच जाती साहब। कंजूस की एक अलामत क्या है? खर्च कोई और करता है, तकलीफ हुसैन की अज़ा पे लुटा के देखिएगा, खर्च आप करेंगे तकलीफ कुछ लोगों को होगी, तो समझ जाइएगा ये मोहल्ले का कंजूस है या नहीं? अज़ादारी अब अब्दुल्लाह हुसैन का मरहला है, बात समझिएगा। तो क्या गया, मैं फिरौन नमरूद शद्दाद में अनानियत थी, गुर्बत रहते नहीं, पैसा और पावर आते ही बात होगी इज्जत पे। हम अल्लाह मियाँ बन सकते हैं? नहीं बन सकते। वाले रसूल है और इज्जत उसके रसूलों के लिए। तो क्या कोई है इसमें कह दे कि चलो अल्लाह मियाँ नहीं बन सकते तो मैं रसूल बन जाऊं, इज्जत हमें मिल जाएगी? कह सकते हैं? नहीं। और पढ़ा लिखा मजमा है ना, हमारा ये अकीदा है कि अगर गुंजाइश होती तो फला साहब नबी होते। ये बुजुर्गान मौला आपको सलामत रखे भाई, हमारा ये अकीदा भी नहीं कि अगर गुंजाइश होती तो फला साहब, यानी हम तो CBI से भी तेज हैं, हम तो बाल की खाल निकाल देते हैं। CBI तलाशती है मनोवर भाई, कितने पुराने मुजरिम, 20 साल 25 साल 30 साल 100 साल, मगर हम CBI से तेज हैं। हम मंबर पे बैठ के 1400 साल पुराने मुजरिम को तलाश करके बताते हैं कि सहरा का कातिल ये है। किताबें भी आपकी, रावी भी आपका, मुवर्रिख भी आपका, और हम बता रहे हैं कि कातिल। तो अगर आप इजाज़त दें तो ये जो कह रहा ना कि अगर गुंजाइश होती तो फला साहब नबी होते, इलाज कर दूं इसका? हाँ इलाज कर रहा हूँ। अब आप सुनिए, मैं मनोवर साहब दोनों भाई ये कहें कि अगर अग्निवीर में गुंजाइश होती तो हम और मनोवर साहब भर्ती हो जाते, तो सब कहेंगे तबीयत तो पे ठीक है, अग्निवीर में जाने के शरायत हैं। सबसे पहले 18 साल का हो, क्या बात है साहब, उसके साथ कम से कम इंटर पास हो, रनिंग हो, जंप हो, रिटन एग्जाम निकाल सकता हो। मैं कहूँ अग्निवीर में हम दोनों जाते तो कहते सरकार आप ओवर एज हैं, आप दौड़ नहीं सकते, आप रिटन एग्जाम निकाल नहीं सकते। लेकिन एक 18 साल का बच्चा जिसकी हाइट भी हो, जंप भी हो, रनिंग भी हो, एग्जाम निकाल भी सकता हो, वो अगर कहे अगर गुंजाइश होती तो मैं अग्निवीर में जाता तो कोई एतराज नहीं करेगा। क्यों? उसके अंदर सलाहियत है, उसके अंदर सलाहियत है। आप कह रहे अगर नबूवत में गुंजाइश होती तो फला साहब नबी होते, तो नबी होता वो जो सूरत में नबी जैसा, सीरत में नबी जैसा, अखलाक में नबी जैसा, किरदार में नबी जैसा, गुफ्तार में नबी जैसा। मगर आपने जिसे कहा न सूरत में नबी जैसा, न सीरत में नबी जैसा, न अखलाक में नबी जैसा। मगर शियों की दयानतदारी देखो, हमारे पास वो है जो सूरत में नबी जैसा, सीरत में नबी जैसा, अखलाक में नबी जैसा, किरदार में नबी जैसा। आलम तो यह है कि शबे हिजरत सो जाए तो काफिरों को भी नबी दिखाई दे। आप हमारे पास वो है जो सो जाए तो काफिरों को भी। लेकिन मेरी कौम के बच्चे बच्चे से पूछिए, मेरी कौम का बच्चा बच्चा बताएगा नबी नबी है, अली अली है। अरे कमाल है, नबी नबी है, अली
अली है, मेरी कौम का बच्चा बच्चा बताएगा। नबी शहर इल्म को कहते हैं, अली बाबुल इल्म को कहते हैं, है या नहीं? नबी उस्ताद को कहते हैं, अली शागिर्द को कहते हैं। और याद रखिए हमारे पास एक नबी जैसा नहीं है। अरे कमाल है साहब, हमारे पास एक नबी जैसा नहीं। और छोड़िए, खुद नबी ने कहा अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। तो ना हम अल्लाह बन सकते हैं न रसूल अल्लाह। तो इज्जत कैसे मिलेगी? मोमिन बनकर। मगर मोमिन कौन सा वाला? दूसरे जो सनद बांट रहे हैं वो वाला नहीं। जब तक दोस्ती है मोमिन। 2 दिन चाय नहीं मिली मुनाफिक हो गए। आजकल ट्रेड चला है, जब तक बन रही है मोमिन, जिस दिन से बिगड़ गई। और कुछ लोग मोहल्ले में होते जो मुनाफिकत की सनद बांटते हैं। मौलाना साहब वो पक्का मुनाफिक है, वो पक्का मुनाफिक है, वो पक्का मुनाफिक है। आज तक से कहूँगा सुन लीजिएगा, जो सबसे ज़्यादा मोहल्ले में मुनाफिकत की सनद बांटे, कोई मुनाफिक हो ना हो, वो जरूर होता है। अरे जिंदाबाद, मौला आपका आबाद रखे। कोई मुनाफिक हो ना हो, ये ज़रूर है जो सनदें बांट रहा है नहीं? क्या बात। अब सुनिए क्या मरहला आया। तो मोमिन बनने के लिए सुनिएगा, जिस मरहले पर आया, मोमिन बनने के लिए ईमान की शर्त है। और मोमिन क्या है? इज्जत वाला। मोमिन क्या है? मैंने कहा ना कि मैं इज्जत पे गुफ्तगू इज्जत वालों में कर रहा हूँ। मोमिन क्या है? इज्जत वाला। लफ्ज़ से महसूस कीजिएगा, मतलब मोमिन का तर्जुमा है इज्जत वाला है। हमारी मजलिसों को सलाम करो। पूरे हिंदुस्तान में जब भी मजलिस का ऐलान होता है तो उसमें कहा जाता है मोमिनीन से गुजारिश है वो मजलिस में आए। चल रहे हैं, मोमिनीन से गुजारिश है वो मजलिस में आए। जुमले बदल रहा हूँ, तर्जुमा कर रहा हूँ। मतलब ऐलान होता है इज्जत वालों से गुजारिश है वो मजलिस में आए। तो मजलिस में इज्जत वाला आएगा, जलील नहीं आएगा। मोमिनीन से गुजारिश मतलब इज्जत। देखिए मौसम का मुझे भी एहसास है, मगर मौसम हारेगा। मीसम के मानने वाले बैठे हैं। इज्जत अल्लाह के लिए, उसके रसूलों के लिए और मोमिनीन के लिए। हम मोमिनीन को जो इज्जत मिली है वो ज़हरा की नौकरी से मिली है। मैं ले आया बतूल पर, किससे मिली है? शहजादी की नौकरी से। और याद रखिएगा दुनिया में हर नौकरी से रिटायरमेंट है। अरे जिंदाबाद रहे आप। दुनिया में जितनी नौकरी कीजिएगा 18 साल से पहले नहीं, क्या बात है, वाह वाह। 60 साल के बाद नहीं। क्या बात है साहब, 18 साल से पहले नहीं, 60 साल के बाद नहीं। और कमाल यह है कि इस नौकरी में आप थे, जब तक नौकरी में थे आप, जब तक बॉस थे, सब एहतराम करते थे। रिटायर हो गए, कुर्सी वही है, आदमी बदल गया। अरे कमाल है साहब, अल्लाह अकबर। भाई आदमी बदल गया, ना वो रिस्पेक्ट ना वो बात। भाई दुनिया ने क्या उसूल बनाया? 18 साल से पहले नहीं, 60 साल के बाद नहीं। ये दुनिया की नौकरी है। मगर हुसैन की नौकरी, बाकी आगोश में थे, मातम शुरू किया। जब तक मरे नहीं मातम रुका नहीं। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हमें ये नौकरी, हमें ये इज्जत किससे मिली है? जनाब ज़हरा की खिदमत से। मनव्वर साहब आप जलालपुर के अरबपति होते, अगर अहले बैत की खिदमत न करते तो फिर हिंदुस्तान न जानता। क्या बात है भैया। जो है सुल्तानपुर में तुमसे ज़्यादा ज़मीन वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आके पढ़ रहे हो, इतने लोग सुन रहे हैं, किसकी वजह से? काश मेरी बात पहुँच जाए साहब, मेरी बात पहुँचे। किसकी वजह से? ये इज्जतें क्यों मिली हैं? किसने दी है?
ज़हरा की वजह से। और जुमला सुनिए, दुनिया के हर मालिक का मिजाज ये है, मालिक ऊपर बैठता है, नौकर नीचे, मगर अहले बैत ने अपने नौकरों को वो बुलंदी अता की है, जहां हम बैठेंगे वहीं तुम बैठोगे। देखिए मैं शहजादी तक ला रहा हूँ, कुछ नौकरियाँ ऐसी होती हैं मौलाई साहब जिसे लोग देखते हैं नहीं देखते। मैं मिंबर पर बैठ के पढ़ रहा हूँ, सब लोग देख रहे हैं। पेशखानी आपने की, सब लोगों ने देख ली। मरसिया खानी जो कर रहे थे उन्हें सब देख रहे थे। ये नौकरी आवाम देख रही है और इमाम भी देख रहे हैं। लेकिन जिसने झाड़ू दिया, क्या बात है, वाह वाह। फर्श बिछाया, कोई देखे ना देखे मालिका देख रही है। अरे जिंदाबाद, मौला सलामत रखे। मैं रिवायत पढ़ने जा रहा हूँ, कोई देखे ना देखे मालिका, तनख्वाह मालिका देती है। नहीं, मैं तो जब तक अपनी बात मुकम्मल न करूँ, दुनिया में हर नौकरी पे तनख्वाह मिलती है। ज़हरा की जो नौकरी कर रहे हैं उसमें भी तनख्वाह मिल रही है, उस तनख्वाह का नाम इज्जत है। नहीं बोलेंगे साहब, मुझे भी पता। उस तनख्वाह का नाम, इस कौम को जो इतनी इज्जत मिली है ये बुतूल की नौकरी की वजह से मिली है। दलील दे रहा हूँ, दिल्ली रहते हैं, दिल्ली में 7 रबी अव्वल का प्रोग्राम होता है, काला ताजिया, संसद भवन के सामने से। शहबाज भाई पूरे 1 साल में आप कभी जाइए, जब जाइएगा तो चेक होगा, कहीं बम तो नहीं, बारूद तो नहीं, बंदूक तो नहीं, आत्मघाती हमला करने तो नहीं आया, पूरे साल चेक होगा। लेकिन अल्लाह जाने 7 रबी अव्वल को ये कौम काले लिबास पहनकर, हाथों में अब्बास का आलम लेकर, हुसैन का ताजिया लेकर संसद भवन के सामने से गुजर गई। पुलिस ने न रोका न टोका, न रोका न टोका। मैंने कहा रोका क्यों नहीं, कहीं बम ना हो, बारूद ना हो। का नहीं, हम जानते हैं मारने वाली कौम और है, मरने वाली कौम और है। मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जिस मरहले पर लाया, ये हमें जो इज्जतें मिली हैं वो शहजादी की नौकरी से मिली है। और याद रखिएगा, इन्होंने नौकरों को इतना मेयार दिया है ना, दुनिया बादशाहों के नाम पर नाम रखती है, मगर दुनिया देखे हम इनके नौकरों के भी नाम पर नाम रख रहे हैं। कमाल है। मैसम नहीं रखते, कंबर नहीं रखते, अबूजर नहीं रखते, फिजा नहीं रखते, सलमान नहीं रखते, मिक़दाद नहीं रखते। अब जुमला है, चाहे जैसे सुनिएगा, ये कौम नाम अच्छे रखती है, मकरू नहीं। अरे अगर ये मजमा पहुंच जाएगा तो लुत्फ आएगा। ये कौम नाम अच्छे रखती है, बाबरकत रखती है, मकरू नाम नहीं। मेरा मजमा सोच रहा था मकरू नाम कौन से। किसी ने कुत्ते से कहा था ओ फला, कुत्ते ने कहा मौला मैं सब कुछ हूँ, आपकी जद्दा का कातिल नहीं है। कमाल साहब, जो रिवायत पे पहुंचा है, क्या कहा था ओ फला। फिक्रा कहूं, जो नाम कुत्ते को भी पसंद ना हो, हम नहीं रखते, और ना हम रख सकते। तो इज्जत किसकी वजह से है हमारे पास, जरा से बोलिएगा। शहजादी की नौकरी की वजह से, वरना था क्या। दुनिया अपने आप को पहचानवाने के लिए चैनलों की मोहताज है। अरे काश्मीरी बास वल्लाह साहब, दुनिया अपने आप को पहचानवाने के लिए चैनलों से अपना मजहब बता रही है। जमाना परेशान है, जवान आए कैसे, लोग मेरी बात सुने कैसे। उन्हें पता है यही नहीं कि दुनिया और है, हुसैनी और है। सर्दी में भी हुसैन के नाम पर बुलाया गया, बच्चे आए, बूढ़े आए, जवान आए, आकर बताया हम आने वाले हैं, भागने वाले नहीं हैं। तो ज़हरा की खिदमत ने हमें क्या दी। मौला चचा आपकी ज़िंदगी तुलानी करे। ये आप इस एज में खड़े होकर नारा जो लगा रहे हैं ना, ये बता रहा है बुढ़े और हैं, बुजुर्ग और हैं। क्या बात है साहब,
नहीं, मैं लफ्ज़ों की वजाहत करूंगा, ये शोरा बैठे मेरी बात की तायीद करेंगे। मैं बुढ़ा और बुजुर्ग बता रहा हूँ। बुढ़ा गार में रोता है, बुजुर्ग हबीब बन के करबला में आता है। हमें इज्जत किसकी वजह से मिली? ये चंद दिनों बाद ये बुजुर्गान जो चादर ओढ़ कर आए हैं, मैं आपके हौसलों को सलाम करता हूँ। अगर इसी मौके पर किसी की शादी का कार्ड होता ना तो बेटे को भेज देते, ना, बेटे जाओ पैसे लिखवा कर आ जाना। लेकिन कमाल है हुसैन की अज़ा में, नहीं बेटे मैं भी चलूँगा, है ना। अब मैं कैफियत कहने जा रहा हूँ, जो शादियों में नहीं जाते थे वो मजलिसों में आ रहे हैं। कहा मजलिस में क्यों नहीं आए? कहा बुजुर्गी है, ज़ईफ़ी आ गई है। मैंने कहा मजलिस में क्यों जा रहे हैं? कहा मौलाना साहब याद रखिएगा, शादी और है मजलिस और है। तवज्जो, अल्लाह अकबर। शादी और है मजलिस और है। मैंने कहा क्यों? कहा सुनिए, मजलिस में जाने के बाद सहीफी का एहसास नहीं होता, जवानी आ जाती। मैंने कहा क्यों जवानी आ जाती है? कहा सुना नहीं, हसन और हुसैन जवानों के सरदार हैं। तो इज्जत किसके लिए है? अल्लाह के लिए, उसके रसूलों के लिए और मोमिनीन के लिए। कुछ जलीलुन नसब लोगों ने, लफ्ज़ों की दाद चाहता हूँ, जलीलुन नसब लोगों ने, जलीलुल हसब लोगों ने इज्जत के मराकिज़ को बदनाम करने की कोशिश की, मगर बदनाम करने वाले खुद बदनाम हो गए। इज्जत वाले कल भी इज्जत वाले थे, आज भी और क़यामत तक रहेंगे। याद रखिएगा, जब बंदा किसी में ऐब ना निकाल पाए तो तोहमत लगाता है। जो उर्दू सुनने वाला मजमा है, शहजादी पढ़ने जा रहा हूँ। जब ऐब न निकाल पाए तो क्या लगाता है? तोहमत। ख़ानदान अहले बैत में जब दुनिया कोई कमी ना निकाल सकी तो चंद तोहमतों को उनकी तरफ निस्बत दी, मगर उन्हें पता ही नहीं है कि जो सूरज की तरफ थूकता है, सूरज का कुछ बिगड़ता ही नहीं। फेंकने वाले पे टेढ़ी मेढ़ी शक्ल का मौलवी, टेढ़ी मेढ़ी, अरे जिसकी शक्ल देख के उसका बच्चा डर जाए। वो कुछ ज़माने में कलकत्ता पढ़ रहा था और उसने और साहब ये कहा कि शहजादी ने, तोहमत है, शहजादी ने पूरी ज़िंदगी सच बोला, मगर अपने बच्चों से, जब बच्चों ने कहा अम्मा ईद के दिन हमारे कपड़े कहाँ हैं, तो शहजादी ने कहा दर्जी के यहाँ हैं। वो कहता शहजादी ने बच्चों को बहलाने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता कौन किस मरहले पर सुन रहा है। याद रखिएगा, बहलाता वो है जिसके अख्तियार में ना हो। अरे ऐसे सुनेंगे साहब, मरहला है, अल्लाह अकबर। बहलाता वो है जिसके अख्तियार में ना हो। एक आदमी 5,000 कमाता, उसका बच्चा कहे कि मुझे बाइक चाहिए, वो बहला सकता है, लेकिन जिसके पास लाखों हो। मुल्ला ने क्या कहा? शहजादी ने बच्चों को बहलाने के लिए कहा था। मैंने कहा फिर तुम उलझे उस कौम से जो बाल की खाल निकालती है। हाँ, तुम्हारा मरला। तुमने क्या कहा? शहजादी ने बच्चों को बहलाने के लिए कहा था। नहीं, तुम समझे नहीं, हम समझा रहे हैं। मैं कसपुरा में मजलिस पढ़ रहा हूँ और आज रुक जाऊँ, कल रुक जाऊँ, 2 दिन मजलिस पढ़ूँ और इसी शेरवानी में मजलिस पढ़ूँ। और मनवर भाई मुझसे क्या, मौलवी साहब दूसरी शेरवानी नहीं है? मैं क्या हूँ, है, मगर दर्जी के यहाँ है। क्या बात है, वाह। कसपुरा के सारे दर्जे से जाके पूछ रहे मौलाई साहब कि मौलवी साहब ने कोई शेरवानी दी है? तो वो कहे कि नहीं दी। जी मुझसे आके कहे कि मौलवी साहब झूठ बोल रहे हैं आप, हाँ आपने किसी को शेरवानी सिलने के लिए नहीं दी है। तो फ़ौरन शहबार भाई कहेंगे मनव्वर साहब मौलाना कसपुरा के रहने वाले नहीं हैं। अरे जिंदाबाद, मौला आबाद रखे। मौलाना मेरठ के रहने वाले हैं, वहाँ के दर्जी से पूछो, वहाँ के दर्जी से पूछो। हम भी तो यही कह रहे हैं, फातिमा जमीन की रहने वाली नहीं, जन्नत की मालिका। कसम सर्दी में आपके हाथ उठ रही है, मेरे लिए हौसला नहीं तो और क्या है? जवाब नहीं होता, क्या बात है। तो पहली तोहमत इलाज किया ना,
दूसरी तोहमत मौलवी साहब कब वो मौला अली का कद छोटा था, पढ़ रहा है आजकल, अली का कद छोटा था। अजहर हुसैन ज़ैदी साहब कहते थे तू अली के कद की बात कर रहा है, इस्लामी जंगों में देखा किसी का सर अली से ऊंचा हो। अरे लफ्ज़ सुनने वाला मजमा बैठा है। अल्लाह, इस्लामी जंगों में किसी का सर देखा जो अली से ऊंचा हो। तू जिसके बारे में सोचता है ना वो बहुत लंबा था, जब मैदान में जाने की बात होती थी अपने सर को झुका लेता था। इसका भी इलाज 2 और 2 4 की तरह करूंगा, कर दूं। क्या कह रहा, तोहमत क्या लगाई, अली का कद छोटा था। मैंने कहा तुम छोटे लोग हो, छोटी बातें करते हो। कोई किताबी हवाले नहीं, 2 और 2 4 की तरह। अगर कोई आपसे पूछे कि अली का कद क्या था, छोटा था, उससे कुछ नहीं कहिए, उसका हाथ पकड़िए, शबे हिजरत नबी के बिस्तर पे लाइए और लाके बताइए जो कद नबी का था वही अली का था। जो कद नबी का था है। तोहमतें, सियासतें रची गई। क्या क्या सियासत, जनाब ज़हरा के मरहले पहले क्या क्या सियासतें रची गई, तोहमत लगाई गई। अच्छा याद रखिएगा, ज़हरा के दुश्मन कल भी परेशान थे और इंशाअल्लाह रहेंगे। इतने परेशान है कि अपना घर भी मुयस्सर नहीं है। क्या बात है साहब, अल्लाह, अपना घर भी मुयस्सर नहीं है, घूम रहे हैं, चक्कर लगाते रहे, नसीब में चक्कर है इनके। शहजादी सलामुल्लाह अलैहा के साथ 18 साल जिंदगी, लेकिन क़यामत की जिंदगी, वो जिंदगी, वो कमाल की जिंदगी। मैं पढ़े लिखे लोगों में खिताब कर रहा हूँ। दुनिया की सारी माएँ अपनी बेटियों को नमाज सिखाती हैं। ये अंजुमन के लोग भी जलालपुर साहिब कसूरा के मोमिनीन, दुनिया की सारी माएँ अपनी बेटियों को नमाज सिखाती हैं, मगर फातिमा वो बेटी है जिसने उम्मत की माओं को नमाज सिखाया है। इज्जत, इज्जत शहजादी ने हमें, शहजादी ने नमाज सिखाया। कमालात शहजादी में बहुत सारी बात हैं। मैं एक बात पढ़ूंगा और यही से अपनी बात समेटूंगा। आप न जाने कितने खतीबों को सुना, शहजादी पे बात करनी थी, इसलिए शहजादी की अता पे शक मत करना। शहजादी की अता पे शक मत करना। और याद रखना इस बात को आप कि अज़ाए फातिमिया हो रही है ना, कुछ लोगों के चेहरे बिगड़ रहे होंगे, क्या ज़रूरत है इसकी, क्यों ये बार बार मजलिस हो रही है। मैंने कहा अज़ाए हुसैनिया और अज़ाए फातिमा का फ़र्क बता रहा हूँ। अज़ाए हुसैनिया में यजीद पर लानत होती है, अज़ाए फातिमिया में यजीद बनाने वाले पे लानत होती है। अरे काश मेरी बात पहुँचती, मेरे अज़ीज़ों, मेरी बात पहुँचती। अल्लाह अकबर। अज़ाए फातिमिया में यजीद को यजीद बनाने वाले पर लानत होती है ना। और कमालात ज़हरा को बयान नहीं किया गया। और साहब हालात ये रहे, जबकि ये सोचना चाहिए था कि नबी ने कहा था लौला अलीयुन लमा कुफ़ुल फातिमा, अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफ़ो ना होता। कुफ़ो का मतलब जो कमाल अली में है वही कमाल फातिमा में है। शहजादी के नौकर बैठे, जो कमाल अली में है वही कमाल ज़हरा में है, जो कमाल अली में है वही कमाल ज़हरा में। मुझे नहीं पता कि आप किस मरहले पर होंगे। अली का कमाल यह है कि अली काबे में पैदा हुए, कमाल है ना। अली का कमाल यह है कि अली काबे में पैदा हुए। तो ज़हरा का कमाल जुमला सुनिएगा, अली काबे में पैदा हुए, मोहम्मद को लेने के लिए चंद कदम चलना पड़ा, मगर जब फातिमा का मसला रहा अल्लाह ने कहा जमीन पे नहीं तुम्हें अर्श पे आना पड़ेगा। चल के आओगे तो अली मिलेगा जमीन पर, लेकिन जब फातिमा का मसला होगा तो अर्श की बुलंदी पर आना होगा। तो 27 में जो नजरें कराते हैं ना उसमें जरा अनुमान बदलो। 27 यौम बेसत रसूल,
एक, शब मेराज। दो, अपने बच्चों को बताओ ये सिर्फ शब मेराज नहीं है, ये वो रात है जिसमें फातिमा का नूर अर्श को छोड़कर जमीन पर आया। अर्श को छोड़कर जमीन पर आया। जुमला सुनिएगा, मोहम्मद अर्श पे जाके जिसे लाए हैं उसे फातिमा कहते हैं। तो अब मुसलमानों से कहो बाकी अगर बेटियां हैं तो उनमें और फातिमा में फर्क इतना है, ये जमीनी है, फातिमा आसमानी है। फातिमा है। क्या बात है, आसमानी का जवाब नहीं है। अब एक कैफियत है। सादात कराम तशरीफ फरमा है, खैर सादात शहजादी के नौकर तशरीफ फरमा है, मैं उसमें बहस ही नहीं करता। सादात नाम है जहरा की खून का, सैयद नाम है जहरा के खून का, और शिया नाम है जहरा की दुआ का। क्या बात है साहब। औलाद को ऐसे पाला जाता है, औलाद को दुआ को ऐसे मांगा जाता है। दुआएं, शहजादी की दुआएं, हम जहरा ने हमारे लिए दुआ की है। मैं पढ़ो उस दौर में रहा हूँ, मेरा एक फ़िक्रा बहुत मशहूर ज़माना है, सैयद पैदा होता है बनता नहीं है। अरे कमाल है, अरे कमाल है मौला सलाम। सैयद पैदा होता है बनता नहीं है, मगर इस दौर में पैदा होने वाले कम हैं, बनने वाले ज्यादा हैं। पैदा होने वाले कम है, बनने वाले ज्यादा। अच्छा कमाल है साहब। अरे बन जाओगे सैयद तो क्या कहेंगे, अली बेटा कहेंगे, इसीलिए तो बन रहे हो। तो शजरे मत बदलो, मैग्नेट मत करो, वतन मत छोड़ो, किरदार बदल दो, अली बेटा कह देंगे। अगर कस्बुरा के मोमिनीन मेरी बात की तारीफ न करे तो खिताबत का फायदा क्या है। किरदार बदल दो, अली बेटा कह देंगे। दलील, मोहम्मद इब्ने अबी बकर ने किरदार बदला, अली ने कहा तू मेरा बेटा है। कमाल है साहब, आपने मरहले को सुना नहीं। मोहम्मद इब्ने अबी बकर ने किरदार बदला, अली ने क्या कहा, तू मेरा। जब किसी ने कहा मोहम्मद इब्ने अबी बकर से कि तुम्हें अली ने बेटा कहा है जबकि तुम उनके बेटे हो, तो कहा कि ये देख कैसा बाप छुटा है। अरे जिंदाबाद मौला सलामत रखे। ये देख कैसा बाप छुटा है, कैसा बाप मिला। खिताबत का जुमला अजमली मोहम्मद इब्ने अबी बकर ने कहा सुन, जन्नत की तमन्ना करने वाला बाप छुटा है, जन्नत बांटने वाला बाप मिला है। या अली जनाब फातिमा ज़हरा, अली को लेने के लिए काबा जाना हो, ज़हरा के नूर को लेने के लिए अर्श पे जाना हो। अली मौला की किताब जिसका नाम है नहजुल बलागा, हर शिया के घर में है, होनी चाहिए। अली ने जो किताब, अली के खुतबात, कलिमात, मकतूबात जमा हुए उसे क्या कहते हैं, नहजुल बलागा, हर एक चाहने वाले के घर में। ज़हरा की एक किताब है जिसका नाम है सहीफ़े फातिमिया। क्या नाम है, ये उलमा तस्दीक करेंगे। सहीफ़े फातिमिया ये वो किताब है जिसे बोला बुतूल ने है, लिखा अली ने है। अरे कम इस मरहले का लुत्फ़ लीजिए। बोला बुतूल ने है, लिखा अली ने। छठे आका से किसी ने पूछा कि मौला आप सारी बातें क्यों बता देते हैं कि आगे क्या होगा, क़यामत तक क्या होगा। मुझे नहीं पता कि आपका ज़ौक़ मवद्दत किस मरहले पर, लुत्फ़ लीजिएगा। मौला आप क़यामत तक की बातें बता देते हैं, आखिर माजरा क्या है। मौला ने कहा ये सारी बातें हम अपनी जद्दा ज़हरा की किताब में मुताला करते हैं। मुझे नहीं पता कि कौन किस मरहले पर है, तो जुमला कहने दो। जिस किताब का अवाम मुताला करे उसे नहजुल बलागा कहते हैं, जिसका मुताला इमाम करे। कमाल है साहब, अल्लाह अकबर, कमाल है। सहीफ़े फातिमिया क़यामत तक के मरहले लिखे, बोला बुतूल ने, लिखा अली ने। उसने लिखा जिसने आयतें लिखी। क्या बात है सर, लिखा मौला अली ने लिखा, बुतूल ने क़यामत तक के मरहले लिख अली रहे। पहले इमाम से चलिए आखिरी इमाम के पास है। इसका मतलब अली की भी किताब, ज़हरा की भी किताब। जंग में
अली ने मारा है ना, मरहब, अंतर, हारिस, अमर इब्न अब्दुल्लाह, ये सब नाम आपको तो माशाल्लाह याद है, मगर एक फिक्रा कहूँगा, या अली, आपने जिसे भी मारा, जब उसे मार दिया, आज उस पे कोई लानत नहीं करता, न मरहब पे लानत, न अंतर पे लानत, न हारिस पे लानत, मगर जो सहरा से टकराया वो कल भी लानती था, आज में। आपको मिला मजमे में जो कहे कोई मरहब पे लानत, लेकिन जो जहरा से टकरा गया। अच्छा, लानत वाहिद इबादत जिसे एड्रेस बताने की ज़रूरत नहीं। अरे क्या बात है साहब, आपका काम है भेज देना, लानत का काम है तलाश लेना। अपना काम मनोहर भाई भेज देना, लानत का काम है तलाश लेना। हमने कहा चोर पे लानत, लुटेरे पे लानत, तो आपका मुंह बिगड़ गया। आपने कहा क्यों लानत करते हैं? चेहरा बिगड़ना बता रहा है कि आपको भी पता है लुटेरा कौन है। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई लुटेरा, मैंने तो नाम नहीं लिया ना, मैंने कहा लुटेरे पे लानत, तो आप अगर ईमानदार होते तो मेरे साथ आके कहते बेशुमार लानत, मगर चेहरा बिगड़ना बता रहा है कि आपका रिश्ता लुटाने वालों से नहीं है, लूटने वालों से है। हमने कहा लुटेरे पे लानत, चेहरा बिगड़ गया। हमने कहा कातिलीन ज़हरा पे लानत, चेहरा बिगड़ गया। मैं एक बात कहे बगैर भी नहीं रह सकता। मुझे साहब आजकल एक कोशिश हो रही है। कोशिश क्या हो रही है? मेरे खेत की किसी ने थोड़ी सी ज़मीन कब्जा ली, उसको हमने फ़ौरन कहा ये तो फिदक के लुटेरे की तरह है। खबरदार, फिदक का लुटेरा सबसे बड़ा लुटेरा है। आप ऐसे सोच रहे हैं जैसे इसमें शक हो। दुनिया का सबसे बड़ा चोर फिदक का चोर, दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा तुम्हारे खेत से थोड़ी सी कोई ज़मीन लेकर फिदक के लुटेरे के बराबर नहीं हो सकता। हाँ हाँ, नहीं हो सकता। सुनिए, हमें समझा दिया गया बाग़ फिदक। क्या समझा दिया गया? अरे किसने कहा कि ये बाग है? ये शहर था। क्या था? शहर था। जनाब नूह के पोते के नाम पर आबाद है या नहीं? ये शहर था। और आपको बताया तो मैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। उलमा और आलिमों में एक नाम जिन्होंने किताब लिखी, गुलाम हुसैन नजफी, किताब का नाम है फदक। वो उसमें कहते हैं फदक की एक साल की आमदनी इतनी थी 100 किलो सोने के बराबर। फदक की एक साल की आमदनी थी। जब भी तो सातवें आका से जब हाकिम ने पूछा मौला फदक का दायरा बताइए, मौला ने कहा तू दे सकता है, तेरी आधी हुकूमत फदक के बराबर है। फदक के लुटोरो हैं, फदक लूट लिया गया। और सुनिए, एक साहब अजहर हुसैन ज़ादी साहब के ज़माने में कहते अरे फदक कुछ नहीं था, ये शियों ने तमाशा बना रखा है। 2-4 पेड़ के बाग थे, उसके बारे में मैंने कहा चलो मानो तो कि 2-4 पेड़ ही तुम्हारे बुजुर्ग ने लूटा है। अरे जो समझ रहा है, ये तो ऐसे ही कि आजकल फेसबुक पे देखा होगा, एक दिखाते हैं ये खैबर है, ये जिसके बारे में शिया कहते हैं कि अली ने फतह किया, छोटा सा दरवाज़ा है। मैंने कहा हर बार अपने बड़ों को परेशान करता है तू हमें क्या दिखा रहा है? ये खैबर है, छोटा सा दरवाज़ा जिससे अली ने फतह कर लिया था, मामूली सी बात थी, ये तो कोई भी कर सकता। जब कोई भी कर सकता था तो ये बताओ 39 दिन तक जिन लोगों ने नहीं किया, जो कमाल अली के वही कमाल शहजादी के हैं। अली का कातिल अली मारते हैं तलवार से। अब कोई उन पे नाम लेके लानत नहीं कर रहा, लेकिन जो बुतूल से टकराया, अली पैदा हुए काबे में, ज़हरा का नूर आया अर्श से। अली की किताब नहजुल बलागा, ज़हरा की किताब सहीफ़े फातिमिया। अली मुर्दों को जिलाए तो ठोकर मारना हो। अरे शहजादी के आखिरी मरहले पर आया, अली को मुर्दे को जिलाना हो तो ठोकर मारनी होती है, लेकिन अगर बुतूल को मुर्दे को जिलाना हो, दुआ के लिए हाथ उठाया, याद आया यहूदी वाला वाकया।
आयत और आने के बाद क्या कहता है, या नबी अल्लाह मेरे घर मेरी बेटी की शादी, हम चाहते हैं कि आपकी बेटी भी मेरे घर आए और उनके आने से नूर हो जाएगा। मौलवी साहब तारीख ने यही लिखा है, उन्होंने सियासत कर रखी थी कि सारे के सारे अमीर थे, वेल मेंटेन लोग थे, कीमती कपड़े थे, कीमती जेवर थे, सब ये सोच कर आए थे हमारे कीमती कपड़े होंगे, जहरा के कपड़े वो होंगे जिसमें पैबंद होगी और हम मजाक उड़ाएंगे। एक एक फरदाद ना देना मगर मेरी बात समझना। हमें पता चल गया सिर्फ शादियों में अमीरों को बुलाना और गरीबों को न बुलाना ये यहूदियों की सुन्नत है, हुसैनियों की सुन्नत नहीं है। बहुत तेजी के साथ बात तमाम। क्या हुआ? इजाजत ली, नबी ने क्या कहा? अली इजाजत देंगे, बात तमाम। अली के पास आए, या अली हम चाहते कि मेरे घर शहजादी शादी में आए। अली ने कहा इजाजत है। अंदर आए, बुतूल यहूदी आया था, उसकी बेटी की शादी, उसने कहा कि आपको शादी में बुलाया, मैंने इजाजत उसे वादा कर लिया आप जाएंगी। शहजादी के नौकर हो, शहजादी की औलाद बैठो, महसूस करना। बीबी ने बस एक जुमला कहा, या अली मेरे पास लिबास है दुनिया में बस 2 लिबास है। पता है क्या फिक्रा कहा? अली ने कहा शहजादी आप जन्नत की मालिका भी तो हैं। अरे क्या बात है, ये चेहरे आबाद रहे, मौला आबाद रखे। आप जन्नत की मालिका भी तो हैं। बीबी ने जैसे ये सुना 2 रकात नमाज पढ़ी, जन्नत से ज़ेवर आए लिबास आए, जन्नत से ज़ेवर आए लिबास आए, जन्नत से ज़ेवर आए लिबास आए। भाई दुनिया में यही माँ बेटे हैं, माँ का लिबास भी जन्नती, बेटों के लिबास भी जन्नती। बीवी ने जन्नत की मालिका ने जन्नती लिबास पहना। वहां सारे के सारे इंतजार में क्यों हैं? वो आएंगी तो तौहीन होगी उनकी। बीबी पहुंची, मर्दों को खबर ना हुई। क्या हिजाब है? अंदर दाखिल हुई, चेहरे से वो नूर साते था कि औरतें बेहोश हो गई, दुल्हन मर गई। औरतें बेहोश हो गई, दुल्हन मर गई। मुझे ये मंजर देखकर कोहे तूर याद आ गया। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह अकबर। हमें ये मंजर देख के कोहे तूर याद आ गया। कोहे तूर पे भी एक नूर चमका था। बीबी जेवर आसमान, लिबास जन्नती, औरतें होश में आई, दुल्हन गई। दुल्हन को देखते ही बेहोश जो होश में आए थे उनके होश उड़ गए। उनके होश उड़ गए। दुल्हन जैसे का मर गई, बुतूल ने सुना कि दुल्हन मर गई, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी। मैंने ये नहीं कहा वजू करके, अरे जिंदा कौन है मेरे भाई, अल्लाह अकबर। मैंने ये नहीं कहा कि वजू करके ताहिर होने वाले और है, साहिब ततहीर फातिमा है, अल्लाह अकबर। ज़हरा सलामत रखे आपको। बीवी ने दस्ते दुआ बुलंद की, परवरदिगार मैं तेरी कनीज़े खास तुझसे दुआ करती हूँ, इसकी रूह वापस कर। तमाम नहीं हुआ था, दुल्हन उठ गई। उठी, औरतों ने देखा जान में जान आई। औरतों ने पूछा कैसी हो? उसने पूछा ये बताओ वो बीबी कहाँ है जो आई थी? अरे जिंदाबाद मौला सलाम। वो बीबी कहाँ है जो आई थी? का फलां हुजरे की तरफ। दुल्हन आगे चली, औरतें पीछे चली, दुल्हन आगे चली, औरतें पीछे चली। देखा बीबी मुसल्ले पर है। दुल्हन ने सानुओं पे हाथ को रख के कहा बीबी शुक्रिया, बीबी शुक्रिया, बीबी शुक्रिया, बीबी शुक्रिया, बीबी शुक्रिया। आप पहुंचे ही नहीं इस मरहले पर। बीबी शुक्रिया, बीबी शुक्रिया। औरतें इसका चेहरा देख रही हैं, शुक्रिया क्यों अदा कर रही है? कहा इसकी माँ ने कहा शुक्रिया क्यों अदा कर रही हो? कहा अम्मा मुझे जिसने जिंदगी दी है वो यही बीबी है। फातिमा है, अल्लाह अकबर। मैं मेराज के मरहले को ला रहा हूँ साहब। मुझे जिसने जिंदगी दी है वो यही बीबी है। कहा कैसे? कहा मेरी रूह लेके मलकुल मौत अर्शे चहारुम पे जाओ। कहाँ पहुंचा? अर्शे चहारुम पे। इस बीवी ने मलकुल मौत से कहा तू इसकी रूह वापस कर। औरतों ने देखा ये यहाँ भी और वहाँ भी। अरे काश मेरी बात पहुंचे नहीं, मैं जिस मरहले पर लाया हूँ। बीबी यहाँ भी है वहाँ भी नहीं। आप नहीं बोले ना तो आप बोलेंगे। मैंने क्या कहा? जो कमाल अली के वही कमाल फातिमा के।
हैं। एक दिन कम्बर दरवाजे पर आए, कुल बाप की, अंदर से आवाज आई, कम्बर क्यों आए हो? कहा फिजा मेरा मौला कहाँ है, फिजा मेरा मौला कहाँ है? अंदर से आवाज आई, कम्बर तेरा मौला अर्श पे है। कम्बर चले, रास्ते में अली मिले, कम्बर ने अली को देखा, मौला आपकी फिजा जमीन पे बैठ के आसमानों की बातें करती है, उसे समझाइए क्या हुआ क्या? का मौला मैंने पूछा आप कहाँ? उसने कहा अर्श पे। मेरा मौला कहता कम्बर शक है। कमाल है साहब, कम्बर शक है। का मौला शक तो नहीं, मगर आप यहाँ हैं। मौला ने एक मरतबा अपने मौजूदी हाथ को कम्बर के चेहरे पे मारा। कम्बर ने कहा आसमान की सिमत देख। कम्बर ने देखा, पहले आसमान पे अली, दूसरे आसमान पे अली, तीसरे आसमान पे अली, चौथे आसमान पे अली। तो जैसे अली यहाँ भी थे, वहाँ भी थे, वैसे ही फातिमा मुसल्ले पे भी थी, अर्श पे भी थे। इसके बाद आखिरी रिवायत और खत्म रहमत। मैंने मजलिस को कभी जहमत नहीं कहा, जो मजलिस को जहमत समझे उससे बढ़ के जहमत कोई नहीं। शहजादी मलकुल मौत को ऐसे हुक्म दे रही थी जैसे कोई नौकर मालिक को हुक्म, जैसे कोई मालिक नौकर को हुक्म दे। शहजादी मलकुल मौत को ऐसे कह रही थी जैसे कोई मालिक का नौकर को हुक्म दे। मजलिस के बाद कोई तामक तो या न करे कि मौलवी उरूज ने मलकुल मौत को नौकर और जहरा को मालिका कैसे कहा। जो नौकर होते हैं वो मालिकों के घर में बगैर इजाजत के नहीं जाते, बगैर इजाजत के नहीं जाते। मलकुल मौत रुका है, बीबी इजाजत दे दे, बीबी इजाजत दे दे। पता चल गया दुनिया और है, फातिमा और है। फातिमा साहब अल्लाह हाथ लगाया, दुआ की, मुर्दा दुल्हन जिंदा हो। अली मुर्दे जिलाए। बस आखिरी बात बाबे फजाइल में, और ये तबरुक लेकर जाइए। हम पैदाबाद में हुए, बुतूल ने हमारे जन्नत की जिम्मेदारी पहले ली है। मेरी परेशानी ये है कि मैं उस दौर पे जन्नत में पढ़ रहा हूँ जिस दौर में मिंबर से इतना डरा दिया गया है कि शिया जन्नत सोच ही नहीं रहा है। हाँ? जन्नत में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे, तो जन्नत में कौन जाएगा? उसका बाप जाएगा। अमल दुरुस्त करो, अमल नेक करो, लेकिन डरो नहीं कि तुम जन्नत में नहीं जाओगे। हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? हम नहीं जाएंगे। अब क्यों कह रहा हूं सुनिए, अगर हम शियों ने कहा है कि हम जन्नत में जाएंगे तो गलत। नहीं साहब, अगर हम शियों ने कहा है कि हम जन्नत में जाएंगे तो गलत, लेकिन अगर फातिमा ने कहा है मैं जन्नत में लेके जाऊंगी, मैं लेकर जाऊंगी। रिवायत 2-3 किताबों के हवाले दे दूं। अल फातिमा मिनल महदी इलल लहद 1, अल कतरा 2, ये 2 किताबें जो आसानी से दस्तयाब हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं, जैसे एक किताब है जिसमें बीवी के पूरे उन्वान है, जिसका नाम है एलम अन्नी फातिमा। उसमें भी ये मरहले हैं। मैं हो सकता है कि हर आँख में आंसू हो, लेकिन आपको आपकी असमत बता रहा हूँ। शहजादी आपसे कितनी मोहब्बत करती है, कितना प्यार करती है। बीबी ने क्या कहा? मैं जन्नत में लेके जाऊंगा, लेके जाऊंगी। ये नहीं कहा भेजूंगी, लेके जाऊंगी। माएँ औलाद को रास्ते में नहीं छोड़ती। अरे कमाल है। अब रिवायत सुनिए आप, जिसके लिए इतनी देर मेहनत की है। रिवायत सुनिए। हश्र के दिन फजीलत है, कसम खुदा की। ये चेहरे जो मुस्कुरा रहे ना, अल्लाह इन चेहरों को आबाद रखे। आप देखिए घड़ी की तरफ हम देख भी नहीं रहे। क्यों देखें? इसमें 3 कांटे हैं जो भाग रहे हैं। अच्छा कमाल है, इसका बनाने वाला जरूर विलायती होगा। उसे भी पता है भागने वाले कितने हैं, डटने वाले कितने हैं। कमाल है साहब। आप मेरी तरफ देखें तो रिवायत है, शहजादी कसम, ये अजमत है मौल साहब, शियों की अजमत लाख। बीबी कहेंगी परवरदिगार हश्र के दिन ये देखा मेरा रुतबा क्या है। आवाज़ कुदरत है कि फातिमा ये हश्र का बाजार सजा है, अपने चाहने वालों के हाथ पकड़ो जन्नत में लाओ। अपने चाहने वालों के हाथ पकड़ो
जन्नत में लाओ। मेरे साथ अपने चाहने वालों के हाथ पकड़ो, जन्नत में लाओ। एक एक फर्ज से तवज्जो। हमें जन्नत में जाने की खुशी नहीं है जितनी इस बात की खुशी है हमारे हाथ फातिमा पकड़ेंगे। अल्लाहु अकबर, सुनिए अल्लाह। हमारे हाथ, जिसके हाथ में अल्लाह का हाथ हो, अली का हाथ, हमारे हाथ शहजादी पकड़ के कहाँ ले जाएंगी? रिवायत इतने पे तमाम होती मुल्ज़ाम नहीं पड़ता। हमें शहजादी यूं लेके जाएंगी, हम पलट के देखेंगे, शहजादी पूछेंगी क्या देख रहे हो? हम कहेंगे शहजादी कुछ लोग थे जो आज़ादारी में हमारी मदद करते थे। बीबी हाथ छोड़ के कहेंगी अब तुम जाओ। अगर थक गए हो तो फिर खिताबत का फायदा क्या है? बीवी कहेंगी तुम जाओ, उनके हाथ पकड़ के लाओ। तो जुमला सुनना, शिया जन्नत में जाएगा नहीं, दूसरों को ले जाएगा। फातिमा ज़हरा, ये कमाल कहाँ से आया? एक मासूमा ने हाथ लगा दिया। उस मासूमा ने जिसने हमें बड़ी मन्नतों से मांगा, जिसने हमारे लिए बड़ी दुआएं की। कितनी दुआ की है? आपको इतना याद किया है उस बीवी ने, और आपसे इतनी मोहब्बत है उस बीवी को कि जब चाहो फर्श अज़ा बिछाओ, हुसैन की गरीब माँ आ जाएगी। आ जाती है नहीं आ जाती? सुनिएगा, एक जुमला कहता हूँ, आप ज़ाकिरीन वाइज़ीन तो सुनते हैं। ऐसे जो मजलिसें होती हैं उसमें ज़हरा आती है और आंसू लेके जाती हैं, और वह आंसू मौला हुसैन के ज़ख्मों पे लगाती है। मगर आज की जो मजलिस है ना, वो बुतूल की मजलिस है। आज ज़हरा नहीं, मेरा दिल कहता है कि ज़हरा की बेटी ज़ैनब आई होगी। 2 कतरे आंसू दे दो ताकि मैं अम्मा के ज़ख्म पे लगा सकूँ। अजरकुम मिनल्लाह। आज शहादत का दिन है, न जाने कितनी मजलिसें आपने की होंगी। आप बताइए, हम मजलिस के बाद जाकर सो जाएंगे, लेकिन आज की रात ज़ैनब नहीं सोएगी, आज की रात उम्मे कुलसूम नहीं सोएगी, आज की रात हसनैन नहीं सोएंगे। जानते हैं उसकी वजह? जब घर से किसी का जनाजा निकल जाता है ना, और दफन की पहली रात होती है, फिर जानते हैं आप क्या होता है? जब जब बिस्तर को देखते हैं वो याद आता है। अजरकुम मिनल्लाह। हुसैन की गरीब बेटी की मजलिस। अजरकुम मिनल्लाह। औलाद वालों, अगर मेरी माँ बहन सुन रही, मोहम्मद की बेटी बड़ी गरीब है। पता है कितनी गरीब है? अगर ये मैं जुमला पहुंचा सका, जानते हो कितनी गरीब है? जिन्होंने बेटियां पाली उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, दुनिया की बेटियां 18 साल में जीने की दुआ करती हैं, मोहम्मद की बेटी 18 साल में मौत की दुआ कर रही थी। ना रोने में कोई कोताही ना करना। अल्लाह अकबर। फातिमा ज़हरा बीवी, आपकी शहादत पढ़ने के लिए मेरे पास जिगर नहीं है, कैसे पढ़ूं शहादत? बस एक फिक्रा पढ़ता हूँ और मेरा मजमा है। ये सारे लोग सर्दी में ज़मीन पे बैठे, 2 घंटे से ज़मीन पे बैठे हो ना, 2.5 घंटे से आप बैठे बैठे थक गए ना। ज़हरा दरबार में 3 घंटे खड़ी रही। बीवी दरबार में 3 घंटे खड़ी रही। मौला हसन कहते हैं कि मुझसे ये जख्म बर्दाश्त नहीं होता। मेरी माँ दरबार में 3 घंटे खड़ी रही और किसी ने भी मेरी अम्मा से बैठने के लिए नहीं कहा। मेरी माँ ने कहा, हसन इनसे कह दे फातिमा को इतनी इजाजत दे दे, फातिमा जमीन पे बैठ जाए। अल्लाह अकबर। मौला हसन मदीने की सारी गलियों में जाते थे, हाथ जोड़। एक गली थी जिसमें नहीं जाते थे। सलमान फारसी ने पूछा, मौला आप मदीने की सारी गलियों में जाते,
मगर उस गली में मौला आप क्यों नहीं जाते? मेरा मौला कहता है चचा सलमान, उस गली में वो मलून रहता है जिसने मेरी माँ को तमाचा मारा था। शाम गरीबा से कम नहीं है ये रात। चचा सलमान, उसमें वो मलून रहता है जिसने मेरी माँ को तमाचा मारा था। मैं कहूँगा मौला हसन, आपकी माँ को तमाचा लगा, आपसे बर्दाश्त न हुआ। ए मौला, एक 4 साल की बच्ची है जो करबला से लेकर शाम तक तमाचों पे तमाचे खा रही है। अजरको मिन अल्लाह। मोहम्मद की गरीब बेटी ज़ियारात बरामद होंगी ना, मोहम्मद की गरीब बेटी। अल्लाह अकबर, क्या जुल्म हुआ। ये धुआं देख रहे हैं आप, इस धुएं को देख के कुछ याद आया आपको? कुछ याद आया? जब कुछ जलता है तो धुआं उठता है। काश ये बात पहुंच जाती। किताब का नाम है हुजूम दरबार दरब खाने बुतूल। उसमें कहते हैं मदीने की गलियां सिपाहियों से भरी हुई थी। मलून आया दरे बुतूल पर आके कहता है दरवाजा खोलो, हम अली को निकालेंगे। बीवी ने कहा दरवाजा मैं खोलूंगी नहीं। कहा बुतूल, अगर दरवाजा नहीं खोलोगी तो मैं इस दरवाजे में हम आग लगा देंगे। बुतूल कहती उस दरवाजे में आग लगाओगे जहां मोहम्मद आके सलाम करते थे? कहा हम आग लगा देंगे। जरा सीने पे हाथ रखो, एक तरफ पूरी फौज है, एक तरफ हुसैन की गरीब माँ। दरवाजे को धक्का देना शुरू किया। एक मलून ने दरवाजे में आग लगाई, आग चलती रही, दरवाजा जलता गया। दरवाजे में एक कील थी, एक मलून आगे बढ़ा, उसने पैर से धक्का मारा। बुतूल दर और दीवार के बीच में आ गई। जो कील थी ना दरवाजे में, वो बुतूल के पहलू में चस्पा हुई। बीबी तड़प के कहती है फिजा, मेरा मोहसिन मारा गया। ए सादा, ए शियो, तुम सुन के इतना रो रहे हो, हुसैन देख के कितना रो रहा होगा। उलमा ने यही लिखा है, बीबी दर दीवार के बीच जब आ गई ना तो बीबी जमीन पे गिर पड़ी। मेरी आवाज अगर सुन रहे हो तो क्या करो साहब। बीबी दर दीवार के बीच जब आई, उसके बाद बेहोश होकर गिर पड़ी। जानते बीबी के ऊपर दरवाजा, सारे सिपाही दरवाजे पे पैर रख के जा रहे, नहीं समझे आप? सारे सिपाही दरवाजे पे पैर रख के जा रहे। एक मलून है जिसका नाम है कुनफुस, उस मलून ने बीबी को एक ताज़ियाना मारा। हाय मोहम्मद की गरीब बेटी, अल्लाह को मिला। बस 2 मिनट और मसाइब के, पसलियां टूट गई। मैं आपको बताऊं, अल्लाह मेरी और आपकी वालिदैन को अल्लाह अगर ज़िंदा है तो उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। वालिदैन हमारे अगर दुनिया से जा चुके तो उन्हें रहमत का नज़ूल फरमाए। माँ जो है ना, मौला साहब, जब हम लोग मदरसे में पढ़ते हैं और आज भी अगर आप फ़ोन पे माँ से पूछेंगे ना अम्मा बीमार हो, और आप पूछेंगे अम्मा तबीयत कैसी है, तो माँ बच्चों को दर्द नहीं बताती। लाख तकलीफ हो, माँ बच्चों को नहीं बताती, बस कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। जब तुम्हारी माँ दर्द छुपाती है तो हुसैन की माँ की पसलियों की हड्डियाँ टूट गई थी, 3 हड्डी टूटी थी। बुतूल ने बताया नहीं, जिसने अली को न बताया हो वो बच्चों को क्या बताएगी। मगर जब बीबी चलती थी एक हाथ पहलू पे, एक हाथ पहलू पे, ज़ैनब ने पूछा अम्मा क्या हो गया? कहा ज़ैनब, ये उम्मत का दिया हुआ तोहफा है। आखिरी मरहले, चक्की चलाती रही बीबी, पसली की हड्डी टूटी है, चक्की चला रही है, घर में झाड़ू दे रही है, पसली की हड्डियां टूटी है।
बस इतना कहती है, बाबा तेरी उम्मत ने बड़ा जख्म दिया है, बाबा तेरी उम्मत ने सताया बहुत है। ये जो शब आई है ना, इससे पहले वाली शब, बाबा ने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद मेहमान को बुला के कहा कि जब हसन हुसैन नमाज पढ़ के आए ना, तो उन्हें पहले खाना खिलाना, फिर मेरी शहादत की खबर देना। बच्चे मस्जिद से आए, बीबी आगे बढ़ के कहती है, बच्चों शहजादों खाना खा लो। कहा तुमने कभी देखा हमने माँ के बगैर खाना खाया? बर्दाश्त नहीं हुआ, तड़प गई। कहती है तुम्हारी माँ उस हुजरे में है, अल्लाह किसी बच्चों को यह मंजर न दिखाए। देखा माँ दुनिया से चली गई। मैं आज तक इसे क्यों पढ़ा हूँ मैं जानता। हसन माँ की छाती से लिपट गए, हुसैन माँ के कदमों में गए, रुखसार से अपने रुखसार को माँ के कदमों से मल के कह रहे, अम्मा तेरे बगैर हुसैन मर जाएगा, अम्मा तेरे बगैर हुसैन जिंदा नहीं रहेगा, अम्मा तेरे बगैर हुसैन रहेगा नहीं, अम्मा तेरे बगैर हुसैन रह नहीं सकता। रो रहे थे, इतने में दौड़े दौड़े गए। जाने के बाद मस्जिद में कहा बाबा अम्मा मर गई, बाबा अम्मा शहीद हो गई। रिवायत के जुमले, अली ने जैसे ही ये सुना जमीन पे मुंह के बल गिरे और गिर के उठ के कहते अली गरीब हो गया। ये शब में ये जो लेके जुलूस चलोगे ना, जुलूस नहीं है, ये शब की तारीकी में बीबी ने कहा था, या अली मेरी वसीयतों में एक वसीयत है, वसीयत ये मेरा जनाजा शब की तारीकी में उठाना और उन्हें ना आने देना जिन्होंने मुझे तकलीफ दी है। ये एक फिक्रा है मजलिस तमाम, जरा सा तवज्जो। बात चली गई, गुस्ल दे दिया गया। क्या जैनब आलम गैर मुअल्लमा नहीं है? बीवी ने क्यों कहा या अली आप ही गुस्ल दीजिएगा? जैनब गुस्ल नहीं दे सकती थी? दे सकती थी, मगर जहरा जानती थी जैनब अगर मेरी पसलियों का जख्म देखेगी तो मर जाएगी। अली गुस्ल दे रहे थे, गुस्ल देते देते आवाज बुलंद की। आवाज जब बुलंद की बाहर आए, साहबियों ने पूछा या अली क्या हो गया? मजलिस तमाम हो गई। या अली क्या हो गया? काब सलमान, जहरा के पसलियों की हड्डियां टूटी थी, जहरा ने मुझसे कभी नहीं बताया। गुस्लो कफन दे दिया गया, जनाजा तैयार हो गया। ये रात रोने के लिए जनाजा तैयार हुआ। अली ने आवाज दी, हसन आओ अम्मा का दीदार करो। हसन आए, दीदार करके चले गए। जनाब सैनुम कुलसुम दीदार करके चली गई। आवाज दी, हुसैन अम्मा से मिलोगे नहीं? हुसैन ने कहा अम्मा जब तक बुलाओगी नहीं हुसैन आएगा नहीं। हुसैन आगे बढ़े, अम्मा से लिपटे, अम्मा यहाँ मैंने बुलाया तुम आ गई, करबला में मैं बुलाता रहूंगा, अम्मा मेरी इमदाद को। कसम कज़ा ही तस्लीम अमरे मातम हुसैन।